मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, हनुमान दादा कह रहे हैं कि इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने के संकेत स्पष्ट हैं। तुम्हें वो मिलने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब समय आ चुका है। आज तुम्हारी बुद्धि और समझ में वृद्धि होगी। तुम्हारे सकारात्मक विचार प्रबल होंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। हनुमान दादा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या सहा है। जब भी तुम गिरे हो, मैंने तुम्हें उठाया है। मैंने आज तक तुम्हें कभी निराश नहीं किया और अब भी नहीं करूंगा। और सुनो, अब मैंने तुम्हारे साथ कार्य करना बंद नहीं किया है, बल्कि मैं तुम्हें इतनी कृपा देने वाला हूं कि वे लोग भी चौंक जाएंगे जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार किया था। मेरे बच्चे, तुम लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते कि वे क्या कहते हैं, क्या करते हैं। अगर कोई कठोर, असभ्य और दूरी बनाए रखने वाला है तो वो उनका स्वभाव है, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। सबसे बड़ी शक्ति यह है कि चीजों को अपने भीतर से गुजरने दो। उस पर पूरा दिन मत बिताओ। बार बार मत सोचो कि किसी ने क्या कहा। अपने दोस्तों को मत बताओ कि किसने क्या बोला। बस अपने दिल को साफ रखो। अपनी भावनात्मक ऊर्जा को संजो कर रखो ताकि तुम अपने दिन को पूरी तरह से जी सको, अपने सपनों को पूरा कर सको, अपने परिवार से प्रेम कर सको, अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम और दया से व्यवहार कर सको। अगर तुम चाहते हो कि बिना किसी प्रयास के धन और समृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित हो, तो आज ही 1111 टाइप करो। ध्यान रखो, तुम किसी को नीचा दिखाकर ऊपर नहीं उठ सकते। यदि तुम अपमान बोओगे तो अपमान ही पाएंगे। यदि तुम ईर्ष्या या द्वेष बोओगे तो वही लौट कर आएगा। इसलिए जो आगे बढ़ रहे हैं उनका सम्मान करो, उनसे सीखो। दूसरों को तुम्हारे बारे में सोचने दो, गपशप करने दो, तुम्हें गलत समझने दो। ये उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। दयालु बनो, प्रेम के मार्ग पर अडिग रहो। कभी भी अपने सत्य, अपने मूल्य और अपने आत्मसम्मान की सुंदरता पर संदेह मत करना। अपना प्रकाश चमकने दो। हनुमान दादा कहते हैं, मैंने इस महीने तुम्हारी मदद पहले से कहीं ज्यादा की है। जब तुम टूटे थे, मैंने तुम्हें सहारा दिया। जब तुम अकेले थे, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। जब तुम उदास थे, मैंने तुम्हें सांत्वना दी। याद रखो, तुम मेरे माध्यम से सब कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें प्रेरणा देता रहूंगा, तुम्हारी और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा करता रहूंगा, क्योंकि हनुमान दादा हमेशा तुम्हारे साथ है। शास्त्र भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को बिना संघर्ष के नहीं प्राप्त कर सकता। हम सभी घायल होते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, कोई अप्रत्याशित दुख आता है, लेकिन ये सब हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हारे शरीर और आत्मा पर जो निशान है, वे तुम्हारी यात्रा का प्रमाण है। तुम उनसे शर्मिंदा मत हो, दुखी मत हो। वो सब तुम्हारी विजय की कहानी है। हनुमान दादा तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे कि तुम्हें अतीत का दर्द भी याद नहीं रहेगा। वो उस दर्द की भरपाई इतनी कृपा से करेंगे कि तुम सुबह उठते ही सिर्फ आभार महसूस करोगे। ये सोचकर नहीं कि तुम्हें किसने चोट पहुंचाई, बल्कि ये जानकर कि अब हनुमान दादा तुम्हारे जीवन को उजाले से भर चुके हैं। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो 333 टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम एक दिन जागोगे और महसूस करोगे कि तुम कितने धन्य हो। अब तुम दिन भर हार और भारीपन के साथ निराश नहीं रहोगे। हनुमान दादा तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने वाले हैं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहरी संतुष्टि आने वाली है
कि तुम्हें सिर्फ यही महसूस होगा, मैं कितना आभारी हूं। और यह खुशी ऐसी होगी जिसे तुम शब्दों में नहीं बांध सकोगे। पर मेरे बच्चे, इस सुखद बदलाव के लिए तुम्हें कुछ चीजों को अलविदा कहना होगा। जब हनुमान दादा कोई दरवाजा बंद करते हैं तो जितनी देर तक हम पुरानी चीजों को थामे रहते हैं उतना ही ज्यादा दुखी होते हैं। जब किसी परिस्थिति में मन टिकना बंद कर दे तो समझ लो आगे बढ़ने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में बहुत बड़ी योजनाएं हैं, पर तुम डर के कारण उन्हें रोक रहे हो। समस्या यह है कि जिस कृपा को तुम पुरानी परिस्थिति में पा चुके हो वो अब वहां नहीं रहेगी। हनुमान दादा आगे बढ़ गए हैं। अब कृपा तुम्हारी अगली मंजिल में तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो अगली नौकरी, अगला स्थान, अगली जिम्मेदारी। पर उसके लिए तुम्हें अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर तुम पुरानी पहचान, पुराने रिश्ते, पुराने स्थानों को अलविदा कहने की हिम्मत जुटा पाओगे तो तुम देखोगे कि हनुमान दादा ने तुम्हारे लिए कितनी नई और चमत्कारिक चीजें सजा रखी है। हो सकता है कि तुम बहुत समय से प्रतीक्षालय में बैठे हो। तुमने औरों को देखा है, उनके सपने पूरे होते हुए, उनकी शादियां होते हुए, उनके घर बसते हुए। तुमने उनके लिए दिल से खुशी जताई है, लेकिन हनुमान दादा तुम्हारे लिए जो लेकर आ रहे हैं वो कुछ छोटा नहीं है। क्या तुम्हें पता है, तुम एक ऐसी चीज को जन्म देने जा रहे हो जिसके बारे में तुम्हें अब तक ज्ञात ही नहीं था। हनुमान दादा तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसे अब तक किसी ने देखा ही नहीं। ये एक सपना हो सकता है, एक सेवा हो सकती है, एक व्यवसाय हो सकता है, कुछ भी जो इस संसार को छू जाएगा। और ये तुम्हारी कल्पना से कहीं आगे का होगा। तुमने जो देखा था, जो सोचा था, जो महसूस किया था, वो सब छोटा लगेगा जब तुम ये महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य कितना विशाल था। इसीलिए तुम प्रतीक्षालय में इतने समय से हो। मेरे बच्चे, वो समस्या जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया है वो अब खत्म होने जा रही है, और उसकी जगह एक ऐसी घटना लेने वाली है जो अद्भुत होगी, एक दिव्य चमत्कार। यह स्पष्ट है लेकिन फिर भी अवर्णनीय होगा। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में उठ खड़ा हो रहा है। ज्वार की दिशा बदल रही है, परिवर्तन आ रहा है, और यह सप्ताहांत उसकी शुरुआत होगी। ब्रह्मांड हमेशा हमें वही लौटाता है जो ऊर्जा हम भेजते हैं। ये चांदी की थाली में नहीं देता, बल्कि हमारे इरादों और हमारी भक्ति की गहराई को उत्तर देता है। इसलिए अपने इरादे को शुद्ध करो, ऊर्जा को संतुलित करो और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम तैयार हो तो 1010 इंच टाइप करो, क्योंकि यह समय है तुम्हारे चमकने का, अपने अटूट समर्पण के परिणाम देखने का। हनुमान दादा के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब उस ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला है जिसका तुमने वर्षों से सपना देखा था। मेरे बच्चे, तुमने जो ताकत दिखाई है और जितना लचीलापन बनाए रखा है वो उन तमाम चुनौतियों के बावजूद सराहनीय है जो तुम्हारे जीवन में आए। लेकिन याद रखना, जैसे कोई यात्री यात्रा से पहले अपनी तैयारी करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के इस नए अध्याय के लिए पूरी तरह तैयार होना होगा। अपने हृदय और मन को पूरी तरह खोल दो। किसी भी पुरानी सोच, डर या भ्रम को त्याग दो जो तुम्हारी राह को बाधित कर सकता है। यह समय तुम्हारा है, यह पल तुम्हारा है। इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। याद रखो, परिवर्तन ही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और अब जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने वाला है वो तुम्हें नई दिशा और नया जीवन देने वाला है। हां, बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं, कुछ कठिन रास्तों से गुजरना भी पड़ सकता है, परंतु याद रखो, यही सीढ़ियां
तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या पीड़ादायक, तुम्हारे विकास में योगदान देता है। और ये सप्ताह, मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ बनने जा रहा है। तुम्हारी कहानी में ये एक नया अध्याय जोड़ेगा। जब तुम इस नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े हो, तब खुद पर विश्वास बनाए रखना। इस यात्रा को आत्मा की वसीयत की तरह अपनाओ। तुम्हारी आंखें खुली हो, दिल तैयार हो, आत्मा ऊंची हो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक चमत्कार देने वाला है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे अपनाते हो या नहीं। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन को गले लगाओ और उसे अपने जीवन को बदलने दो। इस सप्ताह को आशा की एक नई किरण बनने दो। ये तुम्हारी ताकत का प्रतीक बने और ये प्रमाण बने कि असीम संभावनाएं तुम्हारे लिए संभव है। हनुमान दादा कहते हैं, मैंने तुम्हारी पूजा कभी अनसुनी नहीं की। हां, कभी कभी मैं अपने उत्तर उन रूपों में देता हूं जिनकी तुमने कल्पना नहीं की थी। इसलिए अपनी आंखें खुली रखो, मुझ पर ध्यान दो, ताकि तुम मेरे संकेतों को पहचान सको और मेरी योजना को समझ सको। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरे बच्चे। कभी कभी तुम्हें लगता है कि जिन परिस्थितियों से तुम गुजर रहे हो, वो इस बात का प्रमाण है कि शायद मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोच गलत है। मैं तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा चाहता हूं। मैं यही हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। और मैं कभी भी तुमसे प्रेम करना बंद नहीं करूंगा। अगर आज मेरा यह संदेश तुम्हारे हृदय को छूता है, मेरे बच्चे, और अगर तुम इस पर विश्वास करते हो, तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो, तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।